श्री अमीचंद ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक अक्षरांकन एवं अंकांकन लेटरिंग एंड नंबरिंग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन है वो चार प्रकार से बन सकता है। पहला प्रकार है कि वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग या नंबरिंग लिखना। उसके बाद में इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक के अंदर, इंक्लाइंड डबल स्ट्रोक के अंदर, वर्टिकल डबल स्ट्रोक के अंदर, इनकी चार प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि अक्षरांकन एवं अंकांकन। इन अक्षरांकन एवं अंकांकन की आवश्यकता कहाँ होती है कि हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो कोई भी ड्राइंग बनाने के बाद में उससे संबंधित उसका विवरण देना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी कि उसकी माप लिखना, उसका नाम लिखना, इसी प्रकार का जो विवरण होता है वो अत्यंत आवश्यक होता है। ड्राइंग से संबंधित सूचनाओं, शीर्षक, विमाओं, टिप्पणियों आदि को दर्शाने के लिए, यानी कि जो विवरण क्या होते हैं, सूचनाएं होती हैं, शीर्षक होता है, विमाएं होती हैं, टिप्पणियां होती हैं आदि को दर्शाने के लिए विभिन्न अक्षरों एवं अंकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ड्राइंग से संबंधित सूचनाओं को अक्षरों या अंकों की सहायता से व्यक्त करना एवं उनको लिखना अक्षरांकन एवं अंकांकन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है अक्षरांकन एवं अंकांकन। अब इसमें क्या होता है कि अक्षरांकन एवं अंकांकन है वो चार प्रकार से होता है। ठीक है, अक्षरांकन एवं अंकांकन है चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है गोथिक। क्या होता है? गोथिक। तो गोथिक में क्या होता है, मैं यह लिखता हूं गोथिक। गोथिक। तो गोथिक में क्या होता है कि इस प्रकार के जो अक्षर या अंक होते हैं उसकी स्ट्रोक की लंबाई समान होती है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अक्षर एवं अंकों की मोटाई समान होती है। यानी गोथिक अक्षर होते हैं उनके अक्षरों की लंबाई अक्षरों की मोटाई होती है वो समान होती है। ठीक है, यानी कि दूसरा होता है, क्या लिख रहा हूं मैं, दूसरा होता है रोमन। रोमन में क्या होता है कि इस प्रकार जो अक्षर होते हैं या अंक होते हैं को पतली व मोटी लाइनों से बनाया जाता है। क्या लिखेंगे, इस प्रकार के अक्षरों एवं अंकों को पतली व मोटी लाइनों से बनाया जाता है। यानी कि रोमन में क्या होता है कि अक्षरों की मोटाई, अक्षर मोटे भी हो सकते हैं और पतले भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। ये होता है रोमन में। उसके बाद में 3 नंबर का जो अक्षर होता है उसे बोलते हैं इटैलिक।
अब इटैलिक अक्षर क्या होते हैं कि इस प्रकार के अक्षर एवं अंक होते हैं वो तिरछे लिखे जाते हैं। इस प्रकार के अक्षर एवं अंक तिरछे लिखे जाते हैं। ये अक्षर व अंक 67.5 डिग्री से 75 डिग्री पर बनाए जाते हैं। यानी कि ये अक्षर हैं वो 67.5 डिग्री से 67.5 डिग्री से 75 डिग्री पर बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें तिरछे होते हैं। ठीक है, और ये अक्षर हैं वो तिरछे होंगे ही। उसके बाद में जो 4 नंबर का है अक्षर उसे कहते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के अक्षरांकन में इस प्रकार के अक्षरांकन में पुराने अंग्रेजी के अक्षर पुराने अंग्रेजी के अक्षर जैसे जर्मन टेक्स्ट, कौन से जर्मन टेक्स्ट आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के अक्षरांकन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये गोथिक, रोमन, इटैलिक। अब उसके बाद में क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि इस आधार पे सिंगल स्ट्रोक अक्षर एवं अंक। ठीक है, यानी कि सिंगल स्ट्रोक एवं अंक क्या होते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर्स एंड नंबर्स। ठीक है, ये होते हैं। अब देखिए सिंगल स्ट्रोक अक्षर एवं अंकांकन। सिंगल स्ट्रोक अक्षर एवं अंकांकन में क्या क्या होता है, इन किस प्रकार से बनाएंगे। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले अक्षरों का सरलतम रूप है, यानी कि सबसे सरल रूप क्या है, यही सिंगल स्ट्रोक अक्षर व अंक है। इस प्रकार लिखे अक्षरों की चौड़ाई समान होती है, यानी कि जो हम अक्षर लिखते हैं उनकी चौड़ाई होती है वो समान होती है, यानी कि किस में लिखे जाते हैं, रोमन में। तथा इन्हें पेंसिल के सिंगल स्ट्रोक से बनाया जाता है, यानी कि एक बार ही पेन या पेंसिल चलाने से इन अक्षरों का निर्माण किया जाता है।
इसमें अक्षरों की क्षैतिज रेखाओं को बाएं से दाएं तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को ऊपर से नीचे की हस्त द्वारा खींचा जाता है। यानी कि हमें क्षैतिज कोई लाइन बनानी है तो बाएं से दाएं, अगर ऊपर से नीचे बनाना है तो ऊपर से नीचे। इस प्रकार से एक बार ही पेंसिल को चलाकर इन अक्षरों को बनाया जाता है। सिंगल स्ट्रोक अक्षर हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो अक्षर होता है ये है ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन एवं अंकांकन। ठीक है, इंग्लिश में ले जाता हूं साथ साथ। वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग एंड नंबरिंग। ठीक है, ये होता है पहला, यानी कि सिंगल स्ट्रोक अक्षर एवं अंक का पहला प्रकार होता है वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग एंड नंबरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के अक्षर व अंक हैं, वो जो दूरी होती है वो समान होती है और ऊर्ध्वाधर होते हैं, यानी कि खड़े होते हैं। इन अक्षरों को दो समान सहायक रेखाओं से बनाया जाता है, यानी कि दो रेखाओं का प्रयोग करके इनको बनाया जाता है। इनको बनाने के लिए 2H पेंसिल से खींची रेखाएं बनाते हैं, यानी कि 2H पेंसिल से इन रेखाओं को बनाया जाता है। यानी कि इन रेखाओं को, इन अक्षरों को हम बनाएंगे ना तो इनमें दो समांतर रेखाएं हम बनाते हैं। जैसे कि हाइट देता हमें, अक्षर की ऊंचाई देगा, तो वो ऊंचाई का हम दो समांतर रेखाएं बना लेंगे। जो दो समांतर रेखाएं बनाएंगे ना, ये 2H पेंसिल से बनाएंगे, ध्यान रखना। ये किससे बनाएंगे? 2H पेंसिल से बनाएंगे। और उसके बाद में हम जो भी अक्षर लिखेंगे उसका प्रयोग किस पेंसिल से करेंगे? एच पेंसिल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन का काम है वो 2H पेंसिल से और अक्षरांकन का काम है वो एच पेंसिल से करेंगे। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान रखने की बात है कि सिंगल स्ट्रोक अक्षर व अंक, हम अक्षर लिखो या अंक लिखो, कोई भी लिखो, ध्यान रखना है ये है या तो 7:6 में बनेंगे या 7:5 में बनेंगे, इन दोनों बनेंगे। यानी कि 7:6 या 7:5 के अनुपात में ही सिंगल स्ट्रोक बनेंगे। ये बात नोट कर लो आप, ये दो 7:6 में या 7:5 में सिंगल स्ट्रोक बनाए जाएंगे। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में हमको केवल अक्षर की ऊंचाई दी होती है। ठीक है, अक्षर की ऊंचाई देने के बाद में हमें अपने आप उसकी चौड़ाई निकालना। जैसे कि लंबाई, ऊंचाई 7 mm हो गई तो चौड़ाई 6 mm, या ऊंचाई 7 mm है तो चौड़ाई 5 mm, इसी के अनुपात में हम करेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे दिया कि ऊंचाई है 10 mm दे दी हमें। ठीक है, अगर हमें ऊंचाई 10 mm दे दी तो ऊंचाई अगर हम 10 mm दे दी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अक्षर की चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि हम 7:5 में बनाते हैं, तो 7:5 समानुपात हमें ऊंचाई दे रखी है 10 mm, निकालनी है चौड़ाई। ठीक है, इस पर का अनुपात समानुपात में रख लेंगे। इसमें रख लो या इसमें रख लो, बात एक ही है।
तो 7:5 समानुपात ऊंचाई दे रखी है, हमने ऊंचाई लिख दी, चौड़ाई निकालनी है। अब इसको सोल्व करेंगे, बाहर से बाहर गुणा और अंदर से अंदर गुणा, ठीक है। तो ये हो गया, अंदर से अंदर की गुणा किया तो 50 और बाहर से बाहर गुणा किया 7x। अब हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह का हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो 50/7 बराबर 7 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 7 पॉइंट कुछ ये हमारे पास प्राप्त हो गया है। तो हमने इसको सोल्व किया तो 7.14 हमारा क्या गया, इसकी चौड़ाई आ गई। हम इसको राउंड फिगर में 7 mm ले लेंगे, ठीक है। तो अक्सर की चौड़ाई कितनी हो गई, 7 mm, और ऊंचाई कितनी हो गई, 10 mm दी हुई हमें। ये जो काम है ना, ये काम आप रफली काम करोगे। ये जो पूरा काम है, ये पूरा काम आप क्या करोगे, रफली करोगे। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ गया तो केवल हमें वहां अक्षरांकन या अंकांकन करके ही दिखाना है, ये काम नहीं दिखाना है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि ऊंचाई 10 mm है, तो ये जो काम है चौड़ाई निकालेंगे तो ये रफ में ही निकाल लेंगे हम, ठीक है, उस क्वेश्चन में नहीं दर्शाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि कोई भी शब्द लिखवा, जैसे कि हमें ABCD लिखवा रहा है, ठीक है, हमें ABCD लिखवा रहा है तो हमें ऊंचाई दे 10 mm। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 समांतर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 समांतर लाइन बनाएंगे, जिसमें पहली लाइन मैंने ये बना ली है, पहली समांतर लाइन ये बना ली है। अब समांतर लाइन दूसरी बनाएंगे तो ऊंचाई कितनी है, 10 mm, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 10 mm का गैप होगा। तो मैंने ये लाइन 10 mm ये निशान लगा लिया, और इधर भी मैंने यहाँ से रख के 10 mm पर ये निशान लगा लिया। अब इन दोनों को क्या कर दूंगा, मिला दूंगा यहाँ से, और ये काम है मिला देंगे। ये मैंने इन पॉइंटों को मिला दिया। अब ये 2 समांतर लाइन है, ये जो लाइन है हम 2H पेंसिल से बनाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये काम हम किससे करेंगे, 2H पेंसिल से करेंगे। अब इसके अंदर मैं ABCD लिख रहा हूं, तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि ये जो ऊंचाई है वो 10 mm है, तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए अक्षर की, 7 mm। तो मैं पहले क्या कर लूंगा, अक्षर की चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लूंगा। जैसे कि ये 7 mm है, तो हम क्या करेंगे, एक निशान तो 7 mm का लगाएंगे। ये तो लगा लिया मैंने 7 mm का। अब इन अक्षरों के बीच में जैसे कि मैं 2 mm गैप छोड़ रहा हूं, तो ये मैंने 2 mm गैप छोड़ दिया, ये छोड़ दिया 2 mm गैप। अब फिर 7 mm का निशान लगाएंगे, ये 7 mm का निशान लगा लिया। अब 2 mm का गैप, उसके बाद में फिर लगाएंगे 7 mm का, फिर 2 mm गैप का निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर 7 mm का, फिर 2 mm का गैप का निशान लगाएंगे। उसके बाद में फिर 7 mm का, फिर 2 mm गैप का निशान लगाएंगे। उसके बाद में 7 mm और 2 mm गैप का निशान। उसके बाद में 7 mm 2 mm गैप का निशान। उसके बाद में 7 mm 2 mm गैप का निशान। उसके बाद में 7 mm 2 mm गैप का निशान। इस प्रकार फिर 7 mm 2 mm गैप का निशान। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिए, निशान बना लिए, क्योंकि अक्षर की चौड़ाई कितनी है, 7 mm हमने निकाली है, और इसके अक्षरों के बीच में गैप हम 2 mm छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम निशान बना लिया, 7 mm 2 mm 7 mm 2 mm, इस प्रकार से निशान बना लिया, ताकि हमें बार बार नया नापना पड़े। तो अब सबसे पहले जिसकी ए बनाना है, तो केवल एक बार ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूं ले जाएंगे और यूं ले जाएंगे, ठीक है, और ये लिख दिया ए, क्योंकि पेंसिल एक बार बनानी है, और ऊर्ध्वाधर इनके वर्टिकल बनाने हैं, तिरछे नहीं बनाने हैं, वर्टिकल बनाने हैं। उसके बाद में बी बनाना है, तो ये 2 mm गैप छोड़ दिया है, ये 2 mm गैप,
ये बी हो गया, ठीक है, ये बी। उसके बाद में सी बनाना है तो ये 2 mm गैप छोड़ रखा है, ये सी। उसके बाद में डी बनाना है तो ये हमने डी बना दिया। इसके बाद में ई बनाना है तो ये हमने ई बना दिया। उसके बाद में एफ बनाना है तो ये हमने एफ बना दिया। उसके बाद में ई जी बनाना है, उसके बाद में जी बनाना है तो जी यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आप तक ले जाएंगे यहां, और फिर ये इस प्रकार से करके ये जी। उसके बाद में एच बनाना है तो ये लाइन और ये लाइन 7 mm और इसके बीचों बीच ये एच। फिर आई बनाना है तो ये 7 mm वाले निशान के बीच में ये बीचों बीच और ये 7 mm लंबी, ठीक है। फिर जे बनाना है तो हमने जे को यहां से स्टार्ट किया 7 mm ये, और यहां से ये लेके इस प्रकार से जे, यानी कि जे की चौड़ाई ये मानी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में के बनाना है तो हमने क्या किया, ये दूरी छोड़ी के, और ये 7 mm ये बीचों बीच के। उसके बाद में एल बनाना है तो हमने ये 7 mm ये एल बना दिया। उसके बाद में एम बनाना है तो हमने ये ऊपर और ये भी ऊपर तक ले गए, फिर ये बीच में लेके आएंगे, ये बीच में लेके आएंगे, ठीक है। ये हमने एम बना दिया। उसके बाद में एन बनाना है तो एन बनाने के लिए ये लाइन ये, फिर ये इस प्रकार से एन बना दिया। उसके बाद में ओ बनाना है तो हमने क्या किया, इस प्रकार से राउंड में हमने ओ बना दिया, ठीक है। उसके बाद में पी बनाना है तो हमने ये और ये 7 mm हाफ तक पी बना दिया। उसके बाद में क्यू बनाना है तो हमने ये बना दिया और ये बना दिया क्यू। उसके बाद में आर बनाना है तो हमने ये बना दिया, 7 mm चौड़ा बनाएंगे आर, ध्यान रखना, ये हमने आर बना दिया। उसके बाद में एस बनाना है तो हमने ये बना दिया, 7 mm के अंदर ही एस बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरी लाइन बनाएंगे। हमने ये दूसरी लाइन बना दी और वही 10 mm गैप छोड़ देंगे, क्योंकि ऊंचाई हमें 10 mm दी है। एक ये निशान लगा दिया और एक ये निशान लगा दिया, और इसके बीच में क्या बना दी, ये रेखा बना दी, ये बना दी। तो ये समांतर लाइन हो गई आपस में, इनकी बीच की दूरी 10 mm है, जो कि हमें अक्सर की ऊंचाई दे रखी है। अब हम वही कार्य करेंगे, कौन सा, निशान लगाएंगे पहले 7 mm का, फिर 10 mm 2 mm गैप, 7 mm 2 mm गैप, 7 mm 2 mm गैप। उसके बाद में 7 mm 2 mm गैप। उसके बाद में 7 mm 2 mm गैप, 7 mm 2 mm गैप, इस प्रकार बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एस यहां बना देंगे टी, इस प्रकार टी बन जाएगी। उसके बाद में यू, तो यू अपना ये बन जाएगा यू, ये यू बन गया। उसके बाद में वी, तो ये अपना वी बन गया। उसके बाद में डब्लू, तो ये अपना डब्लू की चौड़ाई इस प्रकार से आएगी भाई, ये बीच में और ये, यानी कि ये दूरी भी 7 और ये भी 7 होनी चाहिए। उसके बाद में अक्स, तो ये अक्स, ठीक है। उसके बाद में वाई, तो 2 mm छोड़कर इसके बीच तक ये वाई। उसके बाद में जेड, 2 mm छोड़कर 7 mm, और ये यहाँ तक 7, ये जेड, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो आप निशान लगाए छोटे छोटे, इनको हम मिटा देंगे, या ये निशान है 2H पेंसिल से लगाएंगे बारीक बारीक, ताकि हम इसको बाद में मिटा सकें। तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया बना के
कि सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल अक्षरांकन, केवल अक्षरांकन। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंकांकन यानी कि नंबरिंग कैसे लिखते हैं। वर्टिकल तो आपको बता दिया, इंक्लाइंड बताएंगे, डबल स्ट्रोक में इंक्लाइंड बताएंगे, सिंगल स्ट्रोक में इंक्लाइंड बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।